अस्मा बुखारी साहबा कहती हैं पहले सेहत के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। सेहत खत्म गई हमारी, सेहत ही कहाँ है? हमको माफ कर दो, क्या निकालना हम में से? ये लोग हैं, बेहिस लोग हैं जिनके ज़मीर मुर्दा हैं। जिस तरह का हमारा माहौल है और कल्चर है, हम तो इसके यूज टू हो चुके हैं ना। अब वो पहुँचे या ना पहुँचे, वी हैव टू सर्वाइव ना। नहीं जी, हम तो पहले से भी परेशान हो गए, ज़्यादा बीमार हो गए हैं। 100% लोग बीमार हैं, 20% लोगों को सेहत दे देते होंगे, 80% लोग तो बीमार ही हैं। लेकिन सर ये तो हमारे मुल्क के शुरू से हालात हैं, जब कोई काम ना भी किया हो वो पहले से ही जो है ना स्टार्टिंग अब शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन ज़रा वीडियो देखिएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स, पहले सेहत के लिए आपको लाइनों में आवाम को लगना पड़ता था, सेहत के लिए खुद जाना पड़ता था। ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है कि सेहत खुद चल के आपके दरवाजे पे आती है। अस्मा साहिबा कह रही हैं कि पहले आपको सेहत के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। अब घरों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, मेरे साथ रहिए, अब हमसे बात करते हैं। क्या कहते हैं अस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं पहले सेहत के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। वो कैसे? सेहत खत्म गई हमारी, सेहत ही कहाँ है? बुरे हाल हो गए, बांके दिहाड़े हो गए। अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो यार, हमको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो आप लोग। क्या निकालना है हम में से? क्या निकालना तो है? ये तो कह रही जी पहुंच रही है सेहत। आपको नजर आ रही है आपकी सेहत कैसी है? बोले असल बात, मेरी सेहत वाकई खराब है। फिर सब उजरे हुए हैं, वो कैमरा पकड़ के उजरे हुए हैं। इनकी देखे हमारे शाह साहब की, ये इधर करे जरा। जितनी आपकी खराब है ना, उससे ज़्यादा आवाम की खराब है। ये लोग हैं, बेहिस लोग हैं जिनके ज़मीर मुर्दा हैं। और उन्होंने 12.5 करोड़ के सूबे को ना, इन्होंने बिल्कुल गहरी नींद सुलाया हुआ है। जैसे दावे तो इनके बहुत ज़्यादा हैं यार, वो आपको भी पता है, जो ऊपर बैठा है ना इनका अब्बू, वो सारा कुछ कब तक, जिस दिन ये लोग जागेंगे ना तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलनी और इनके घरों में भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके गिरेबानों पे हाथ होगा, छितर खाते हुए काले मुंह इनके हुए वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं। उनके कायद कहाँ हैं ये बताएं ज़रा। भाग गया ना यहाँ से, तो ये सिर्फ चमक का चक्कर है जिसकी वजह से यहाँ पे काबिज है, और कोई वजह नहीं है। सेहत खत्म, तालीम खत्म, आपका क्लाइमेट्स खत्म, हर चीज़ खत्म। नहीं, इन्होंने तो बजट में भी तालीम के लिए बड़ा कुछ रखा है। बजट में सिर्फ पैसे अपने लिए रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उनके ज़रा निज़ाम और उनके हाथ में पड़े हैं। आपको पता होना चाहिए, उनके बाहर मियाँ साहब को भी पैसे जाने होते हैं, उन्होंने इलाज कराना होता है। असल में तो पैसे उनके लिए चाहिए उनको, तो वो बेचारे आपने और मैंने देने हैं। या बिजली के बिल आ रहे हैं ना, तो लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन बिल आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे नहीं आया अभी तक। सरफराज भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कसूर हमारा मजमूई तौर पे अपना है कि हम नहीं जाग रहे। हम जागे ना तो इनकी क्या औकात है। थोड़े से लोग हैं ना, गिने चुने लोग हैं, सिर्फ ताकत से डर के किसी जगह पे ज्यादती हो रही है तो 4 लोग तमाशा खड़े देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल सी बात ये है। और अस्मा बुखारी जो है ना, वो वैसे ही उसका बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छी तरह पता है। क्या कहते हैं कि जी, अभी मैंने वीडियो दिखाया, अस्मा बुखारी साहबा कहती हैं पहले आपको सेहत के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। पहुंच रही है सेहत आपके घरों तक? रियली मुझे तो नहीं लगता कि यार सेहत घरों तक पहुंच रही है। जिस तरह का हमारा माहौल है और कल्चर है, हम तो इसके यूज टू हो चुके हैं ना। अब वो पहुँचे या ना पहुँचे, वी हैव टू सर्वाइव ना। इसी तरह हमने जीना है और इसी तरह हमने मरना है, मर जाना है एक दिन। सोच लिया कि हम वैसे ही हो गए कि यार ये होना ही होना है। एग्जैक्टली हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो उसके पास है और वो कर रहा है, अपना काम कर रहा है जैसा भी है। जो एक आम इंसान है, आम बंदा है, वो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। देख लें अस्मा साहिबा कि क्या बदनसीबी है कि लोग इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि यार ये हमारे साथ होना ही होना है, हम यूज टू हो गए हैं, बस जो हो रहा है सही हो रहा है। बस जो हो रहा है सही तो नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्वियसली इनसे पूछगछ तो होगी ना, अल्लाह ताला करेगा। वो जिसका भी एक बंदे का यहाँ नहीं तो ऊपर तो लाजमी हिसाब किताब देना पड़ना। वो अस्मा बुखारी हो या कोई भी हो, ABC कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम खुद ही नहीं सही। बेसिकली हम खुद ही नहीं सही। अगर खुद हम सही होते तो ये इस तरह का ये निज़ाम ना होता। क्या कहते हैं अस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि जी सेहत के लिए पहले आपको लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक जा रही है। मरियम नवाज के दौर में लगता है आपको कि आपके घरों तक आ रही है? नहीं जी, हम तो पहले से भी परेशान हो गए, ज़्यादा बीमार हो गए हैं। ऊपर से गर्मी का जोर, लेकिन चिकन रेट कम हुआ है, वो कुछ बेहतरी है। मुर्गी खा खा के तो नहीं ना बंदा सेहत याब हो सकता।
लेकिन सब्जियां थोड़ा जिहा कंट्रोल किया जाए, गर्मी है, सब्जी का मौसम है, सब्जी को कंट्रोल किया जाए। क्या बात है, ये तो ना बात तवज्जो वाली है कि मुर्गी कम कर दी है क्योंकि गर्मी है, लोग मुर्गी इतनी खाते नहीं है और सब्जियां खाने की कोशिश करते हैं, सब्जियां ठंडी होती हैं वो महंगी कर दी हैं, तो सेहत आपके घरों तक नहीं पहुंच रही। नहीं जी, नहीं पहुंच रही। तो अस्मा बुखारी साहबा को पैगाम कोई पैगाम नहीं है। क्या कहते हैं कि जी अस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि जी पहले सेहत के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। तकरीबन मोस्टली चांसेस हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम चल रहा है उन का, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूरत पड़ने से कामयाबी मिलेगी हमें, मिलेगी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਨਾਡੋਲ ਆਏਗੀ। ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਜ਼रूरत ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਡਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ कर देना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस पे। पीछे उन्होंने कहा जी बिल इतने आ रहे, लोग बीमार होंगे अब। नहीं, बिल ही तकरीबन इतने तो नहीं आ रहे, ज़ाहिर है 200 यूनिट दिया हुआ है, प्लस उन्होंने 200 यूनिट के ऊपर जाएंगे तो वो तो आपको पड़ेगा ऑलरेडी, तो दूसरे जून में भी आप चले जाएंगे 200 को। कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल अस्पतालों के माहौल ठीक हो गए, अस्पतालों के माहौल बेहतर हैं, आगे से बेहतर हैं, मज़ीद बेहतर हैं, पहले से बेहतर हैं। आप पढ़ दो रामिन कुछ पढ़ लो। मैं को अस्पतालों के जो से मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे चल क्योंकि मैं पिछले दिन अपनी बहू को लेके गया, वो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी होनी थी और यकीन करो कि बड़े ऑपरेशन तक पहुंचा दिया उन्होंने। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा भी नॉर्मली मैं भी अपनी बात सुना मेरा भी नॉर्मल मामला थे, तो जब 9वां मंथ आया तो उन्होंने कहा वो अब करे बड़े ऑपरेशन में चले जाएं, गंगाराम भी पहुंचा दिया उन्होंने, प्राइवेट पहुंचा दिया भाई। लेकिन मोस्टली जब प्राइवेट हम भी मोस्टली प्राइवेट ही जब गए हैं तो उन्होंने नॉर्मली करके घर भेज दिया। क्या कहते हैं कि जी अस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि पहले आपको सेहत के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच रही है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अभी तक तो कुछ भी नहीं फील हो रहा। अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसी है अभी तक तो सिर्फ बातें हैं। बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं आप, बातें हैं। अभी जब हो जाएगा प्रैक्टिकली फिर मामला होना चाहिए जी। ये पहले से ही क्यों इतना दावे करने लग जाते हैं कि पहले ही, अभी कोई काम अमल होता नहीं है और बात होती नहीं है। लेकिन देखें सर, ये तो हमारे मुल्क के शुरू से हालात हैं, जब कोई काम ना भी किया हो वो पहले से ही जो है ना स्टार्टिंग अब शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये है कि अगर इस पर कोई रद्द-ए-अमल करेंगे तो कोई आवाम के लिए कोई बेहतरी आएगी। जैसे पड़ोसन होती है ना, वो सेवियां पकाने लगती तो पहले दस दिंदी है कि मैं सेवियां बनाने लगी, तो बनाती नहीं, वो शाम तक इंतजार ही कर रहे होंगे कदों बनाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसी। तो कोई पैगाम है अस्मा बुखारी साहबा को? जी, मेरा तो सिर्फ यही पैगाम है कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी लाएं ताकि आवाम को पता चले कि मुल्क में कोई तब्दीली आ रही है। ये अस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि पहले आपको सेहत के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंच रही है। आपको लगता है कि आपके घरों तक सेहत पहुंच रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले लोग कम बीमार थे, अब महंगाई की वजह से ज़्यादा बीमारी हैं। 100% लोग बीमार हैं, 20% लोगों को सेहत दे देते होंगे, 80% लोग तो बीमार ही हैं। डिप्रेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा मर्द बीमार हो रहे हैं। मर्द बीमार हैं महंगाई की वजह से घरों में। जाहिर है हम लोगों ने तो अपने मर्दों को कहना है कि बिल आके दें, वो भी दवाई मेरी 10-15 हज़ार की आती है, लाइनों में हम लोग लग नहीं सकते। बिल्कुल सही है। अस्मा साहिबा को कोई पैगाम? कुछ भी नहीं, जैसे पहले मुल्क था वैसे ही अब है, एमी नंबर। क्या कहते हैं अस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि जी पहले सेहत जो है, सेहत के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता था, अब सेहत आपके घरों तक पहुंचेगी। पहुंच रही है सेहत आपके घरों तक? नहीं। तो क्यों कह रही हैं ये तो उनको पता होगा ना। हाँ जी। ये वो कह रही हैं। कहने से क्या होता है? असल तो अमल से होता है। अमल से होता है। हाँ जी, अल्लाह करे हो ऐसा हो क्या हमें लाइनों में लगना ही ना पड़े। हाँ जी। वैसे निकाल रही हैं वो गाड़ी सी, उसके अंदर सारा कुछ होगा और वो आप तक पहुंचेगी, वहीं इलाज होगा आपका, वहीं ऐसा हो। अल्लाह करे ऐसा हो। हाँ, यकीन नहीं है। यानी यकीन नहीं है। नहीं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि अल्लाह पे यकीन है हमें। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पे यकीन है। हाँ जी। कोई पैगाम है अस्मा साहिबा को?
मैं तो कहता हूँ कि जल्द से जल्द यही काम हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैं तो यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए और ऐसा होना चाहिए। अज़मा बुखारी साहब, मैंने भी हंसते हुए बीच में कहा कि मुझसे भी पूछ लें आवाम को माइक देके, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। गंगाराम में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, और मुझे प्राइवेट लेकर जाना पड़ा अपनी बहू को, और वो बड़ा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने और बड़े पैसे लग गए मेरे। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, क्या कहें। बहरहाल आवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी है। आवाम की आवाज़ अब तक पहुंचाना हमारा काम होता है, आवाम की आवाज़ सुनाना हमारा काम होता है, बाकी अमल करना आपका काम है। भाईजान जैसे कह रहे हैं, जल्द अज जल्द ये हो जाना चाहिए, जल्दी से इस पे अमल हो जाना चाहिए ताकि ये बेहतरी हो, और बेहतरी ही होनी चाहिए। लोगों को आप पर उम्मीदें बड़ी हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ेंगी, ये मुझे भी यकीन है, आवाम को भी यकीन है। जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया है, हमने टिकटॉक भी बना दी है और उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कर लीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है। साथ है।